दो वर्ड्स आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। पहला है एक्सट्रोवर्ट और दूसरा है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बहुत ही जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हैं और किसी को भी देख के उसके हिसाब से अपना रंग बदल पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं। और ये समझा जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स में कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा होता है और वो इजीली अपनी नेटवर्किंग लोगों के साथ कर पाते हैं। और ये भी समझा जाता है कि एक्सट्रोवर्ट्स ही लीड कर सकते हैं किसी भी टीम को, जबकि इंट्रोवर्ट के बारे में ये समझा जाता है कि ये थोड़े शर्मीले होते हैं, ये इतनी जल्दी ताल्लुकात नहीं बना पाते, अपने अकेले रहना पसंद करते हैं और इनके लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये किसी को भी नो करना जानते हैं। ये सिर्फ किसी के सामने अच्छा बनने के लिए हर किसी को हाँ नहीं बोलते। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी टीम को लीड नहीं कर सकते। अभी जो बातें मैंने आपसे की हैं, इसी तरह की कुछ बातें हमें एक स्मैकडाउन के सेगमेंट में देखने को मिली, जिसमें गुंथर और कोडी रोड्स एक दूसरे के आमने सामने थे, जिसमें गुंथर इंट्रोवर्ट के तौर पर लग रहे थे और कोडी रोड्स एक्सट्रोवर्ट लग रहे थे। गुंथर कोडी रोड्स को कहते हैं कि तुम लोगों से सिंपैथी गेन करना चाहते हो, तुम लोगों के सामने अच्छा बनना चाहते हो और हर मैटर में तुम अपनी फैमिली को घसीटते हो, क्योंकि तुम्हारा मकसद सिर्फ लोगों के सामने अच्छा बनना है। फ़र्ज़ करो अगर ये लोग यहाँ पर मौजूद ना हों तो तुम्हारे लिए क्या रीज़न है इस मैच को जीतने की जो तुम मेरे साथ करने जा रहे हो। और वो ये बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक और ड्रामेटिक बिहेव करते हो और तुम लोगों के साथ और हर एक के साथ ताल्लुक़ बनाना प्रेफर करते हो, जबकि वो बोलते हैं कि मेरी रीज़न ये है कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, मैंने किसी के साथ ताल्लुकात नहीं बनाए, मैं अपने बलबूते पे यहाँ तक आया हूँ, ना कि किसी को अच्छा बन के दिखा कर मैं यहाँ तक आया हूँ। जिस पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं थोड़ा ड्रामेटिक बिहेव करता हूँ और लोगों के साथ ताल्लुक़ बना पाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि तुम लास्ट टाइम कहाँ पर थे, तुम तो सेगमेंट में अपीयर तक नहीं हुए थे, जबकि मैं सेगमेंट में अपीयर हुआ था क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जबकि तुम बेड पे उस टाइम रेस्ट कर रहे थे। जिस पे गुंथर बोलते हैं कि तुम्हारे में तुम्हारे जैसा कुछ भी नहीं है, तुम जॉन सीना का शेड्यूल लेना चाहते थे, जबकि तुम अपना खुद का शेड्यूल भी बना सकते हो। फिर वो ये बोलते हैं कि तुमने अपने फादर की लेगेसी की वजह से रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराया और हर चीज़ में तुम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हो सिंपैथी गेन करने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि तुम ज़िम्मेदारी की बात कर रहे हो, जबकि मैं ही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो हर चीज़ को नो बोल सकता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं ये नहीं सोचता कि मेरा ताल्लुक़ ख़राब होगा। जहाँ मुझे चीज़ मुनासिब ना लगे मैं वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्डली नो बोल देता हूँ। मैं बॉस के सामने नो बोलने की हिम्मत रखता हूँ, इवन इन लोगों के सामने भी नो बोलने की हिम्मत रखता हूँ। और मैं तुम्हें सेकेंडरी चैम्पियन इसलिए कंसीडर करता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर नो बोलने के गट्स नहीं हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर गट्स नहीं है? ये देख लो, मेरे अंदर इतने गट्स हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर पहला पंच ले सकता हूँ। उसके बाद वो गुंथर को ज़ोरदार पंच मारते हैं और फिर इनके दरमियान एक बराल देखने को मिलती है। इससे पहले कि बराल आगे बढ़ पाती, गुंथर के मैनेजर आते हैं और वो कोडी रोड्स को आगे पीछे कर देते हैं और दोनों मिलके कोडी रोड्स को पीटते हैं। इतनी देर में रैंडी ओटन भी रिंग में आ जाते हैं और गुंथर और उसका मैनेजर रिंग से निकल के भाग जाते हैं।